दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में मेडुसा खुद बाहर आने वाली है। लेकिन देखना ये है क्या मेडुसा फॉलन हार्ट फ्लेम को हरा सकती है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पेनमैन की कमान अब जियान ने संभाल ली थी। वहीं दूसरी ओर एल्डर शू शाओयान को खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें उसका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। और साथ ही एल्डर शू अब ब्लैक हॉर्न से आए बंदों से बदला लेने को कहते हैं जिन्होंने इनर कोर्टयार्ड पर अटैक किया था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इनर कोर्टयार्ड का सीन देखते हैं जहां नाओमी और वोहाव पेनमैन के बंदों को ट्रेनिंग दे रहे थे, क्योंकि शाओयान के बिना ही अब उन्हें पेनमैन को चलाना था, इसलिए हर एक बंदे को स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वहीं जियान भी मौजूद होती है जो उन लोगों की ट्रेनिंग देख रही थी और देखते देखते काफी टाइम बीत जाता है और उन सब की ट्रेनिंग चलती रहती है। दूसरी ओर हम शाओयान को देखते हैं जो अभी भी उसी प्लेस पर फंसा होता है जहां शाओयान अपने ग्रीन लोटस में बैठकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और तभी शाओयान के बगल उसका वही प्यारा सा छोटा सा स्वेलिंग पाइथन आ जाता है। वो लिटिल स्वेलिंग पाइथन हैरानी से उस प्लेस को देख रहा था। तभी वो पाइथन शाओयान के पीछे छिप जाता है और वहाँ एक एनर्जी शाओयान की ओर आती है, जिससे वहाँ जबरदस्त ब्लास्ट होता है और अब शाओयान की फ्लेम तेज हो गई थी। और तभी शाओयान की नजर लिटिल स्वेलिंग पाइथन पर पड़ती है, जिसे देखकर शाओयान बहुत खुश हो गया था। फाइनली इतने दिन के बाद उसे कोई ठीक नजर आया और वो लिटिल स्वेलिंग पाइथन भी बहुत खुश था और फौरन आकर शाओयान के कंधे पर बैठ जाता है। लेकिन तभी उस लिटिल पाइथन को कुछ होने लगता है और साथ ही उसकी आंखें भी रेड होने लगी थी, जो देखकर शाओयान भी हैरान रह गया था। तभी लिटिल स्वेलिंग पाइथन हवा में उड़ जाता है और ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसमें से बहुत ही तेज रोशनी निकलती है, जिसके बाद अब लिटिल स्वेलिंग पाइथन मेडुसा में ट्रांसफॉर्म हो गया था। जिसके बाद वहाँ पर मेडुसा आ जाती है, यानी कि शाओयान का दिल बहलाने के लिए एंट्री हो गई थी क्वीन मेडुसा की, जिसे देखकर शाओयान के होश उड़ गए थे। लेकिन मेडुसा जिस इन्वायरमेंट में आ गई थी वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, इसलिए तुरंत ही वहाँ के हीट से मेडुसा के कपड़े जलने लगते हैं और मेडुसा भी हैरान रह गई थी कि इस बार शाओयान ने कौन सी नई मुसीबत बुला ली है। इधर शाओयान थोड़ा घबराते हुए मेडुसा को हेलो करते हुए बोलता है, यो मैजेस्टी क्वीन मेडुसा, मैं तो आपके बारे में बिल्कुल ही भूल गया था। शाओयान थोड़ा डरा हुआ था कि कहीं मेडुसा शाओयान को ही ना मार दे। अब वहाँ के हीट से मेडुसा के कपड़े जल गए थे, तो मेडुसा शाओयान को कहती है, मुझे ऐसे मत देखो, जिस पर शाओयान फौरन अपना मुंह फेर लेता है और नीचे देखने लगता है। तो मेडुसा स्माइल करती है और फिर अपनी पावर से अपने दूसरे कपड़े पहन लेती है जो कि हीट प्रूफ होते हैं और उस हीट से उस कपड़ों का बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं जलते हैं। अब मेडुसा शाओयान से पूछती है कि ये कौन सी प्लेस है, जिस पर शाओयान घबराते हुए मेडुसा को बताता है कि ये फॉलन हार्ट फ्लेम की बर्थ प्लेस है। जब फॉलन हार्ट फ्लेम ने मुझे निगल लिया था तो मैं और तुम यहाँ पर ट्रैप हो गए। अब ये सुनकर क्वीन मेडुसा को बहुत गुस्सा आ गई थी और मेडुसा कहती है, मुझे सच में बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हें पहले ही क्यों नहीं मार दिया। कम से कम तुम्हें मारने के बाद ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होती। तो शाओयान कहता है, अरे मुझे कौन सा मजा आ रही है ऐसी जगह पर कैद होकर, मैं यहाँ पिकनिक मनाने थोड़ी ना आया हूँ, मैं भी तो यहाँ फंस गया हूँ। देखो बहस करने से कुछ नहीं होने वाला है, अगर हम दोनों यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें एक साथ टीम बनाकर लड़ना होगा और मिलकर हम दोनों इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। तो क्या ख्याल है तुम्हारा। लेकिन क्वीन मेडुसा शाओयान की बातों पर ध्यान नहीं देती है और उसे इग्नोर करके अपनी पावर से वहाँ पर अटैक करती है, लेकिन उससे अटैक का कोई फायदा नहीं होता है। तो पीछे से शाओयान कहता है, अरे मेरी भी सुन लो, फॉलन हार्ट फ्लेम यही पैदा हुआ है, इसलिए यहाँ वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल, इससे बैरियर को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा और अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो बाहर से लावा अंदर आ जाएगा जिससे हम सब जल जाएंगे। लेकिन मेडुसा उसकी बातों को नहीं सुनती है और तभी मेडुसा के ऊपर फायर बॉल से अटैक हो जाता है जो कि फॉलन हार्ट फ्लेम कर रहा था। लेकिन मेडुसा एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने लगती है और फिर मेडुसा शाओयान को कहती है, वो बूढ़ा मास्टर कहाँ है जो तुम्हारे अंदर रहता है, उसे बाहर निकालो, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ जितनी है उतने से हम मिलकर भी इस फायर को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे। जिस पर शाओयान कहता है कि मास्टर तो गहरी नींद में है, जो सुनकर मेडुसा को गुस्सा आ गई थी और तभी वो फॉलन हार्ट फ्लेम मेडुसा को पेन देना शुरू कर देता है और इससे मेडुसा के दिल में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिससे वो नीचे आ जाती है और वहीं शाओयान को भी दिक्कत होने लगती है। यहाँ शाओयान अपनी एंशिएंट फ्लेम को जगाए रखता है, लेकिन अब इसका कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि उस फॉलन हार्ट फ्लेम की पावर्स बहुत ज्यादा थी, जो बहुत ही तेजी से शाओयान की बॉडी को नुकसान पहुंचा रही थी। वहीं दूसरी ओर मेडुसा तो बुरी तरीके से घायल थी और उसके दिल में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, जिससे वो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी और अब वो भी गिरने लगती है, जिससे देखकर शाओयान कहता है, ये लड़की तो पूरी तरीके से बेवकूफ है, इसे बस अपने एटीट्यूड में ही रहने
कहना आता है इसे किसी के सामने झुकना पसंद नहीं है, फिर चाहे वाट क्यों ना लग जाए। इसे ये समझ में नहीं आ रहा कि फॉलन हार्ट फ्लेम के लिए किसी भी सोल बॉडी पर कब्जा करना बहुत ही आसान होता है, और अगर वो सोल बॉडी पर कब्जा कर ले तो वो चाहे तो सोल बॉडी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है और जला के राख कर सकता है। और यहाँ दोस्तों ऐसा ही होता है, क्योंकि अब मेडुसा की सोल बॉडी बाहर आ गई थी, जिससे अब वो फॉलन हार्ट फ्लेम ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा था और उसे रिफाइन करने लगता है। और यहाँ शाओयान को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है, क्योंकि फॉलन हार्ट फ्लेम की हीट अब उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर गई थी, जिससे अब शाओयान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और देखते ही देखते शाओयान के नसों में फॉलन हार्ट फ्लेम की एनर्जी घूमने लगती है, और शाओयान अब इस बात को समझ गया था कि मैं इस एनर्जी से जीत नहीं पाया तो ये हमेशा के लिए यहीं पर खत्म हो जाएगा और मुझे कोई नहीं बचा सकता। अब सब कुछ खत्म होने वाला है, और साथ ही शाओयान का पेन बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर मेडुसा की सोल को बहुत तेजी से फॉलन हार्ट फ्लेम एब्जॉर्ब कर रहा था और उसे रिफाइन कर रहा था, और नीचे मेडुसा तो बेहोश पड़ी हुई थी, जिससे कि अब उसका भी काम तमाम होने वाला है। और यहाँ शाओयान का पेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो दर्द से चीखने लगता है, क्योंकि अब फॉलन हार्ट फ्लेम की एनर्जी पूरी तरह से शाओयान की नसों में और उसकी स्पिरिचुअल पावर पर कब्जा कर ले रही थी, जिससे अब शाओयान के सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं और शाओयान बिल्कुल लूज हो जाता है। शाओयान की बॉडी तक जलना शुरू कर देती है। अब शाओयान की एंशिएंट फ्लेम और ग्रीन लोटस भी शाओयान के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, और उसके जुबान से बस इतनी सी बात निकलती है, मास्टर आई एम सॉरी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, मगर मैंने अपनी पूरी कोशिश करी थी, लेकिन अफसोस मैं हार गया। अब ऐसा कहते हुए शाओयान बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं ये क्या, शाओयान की रिंग में स्टोर जितने भी मटेरियल थे वो सारे बाहर आ जाते हैं, जिसमें बहुत सारे स्क्रोल, हर्ब्स और यहाँ तक कि शाओयान की स्वॉर्ड थी जो कि ग्रीन लोटस से बाहर जाकर गिरती है। और अब वहाँ मौजूद सारे हर्ब्स न जाने कैसे आपस में मिलकर रिफाइन होने लगते हैं, जिसके बाद वो सारे हर्ब शाओयान के इर्द गिर्द उसी ग्रीन लोटस के अंदर सर्कुलर मोशन में घूमने लगते हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे शाओयान के साथ कुछ अच्छा होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं अपने आप ही वो सारे हर्ब्स आपस में मिलकर रिफाइन हो गए थे, और जिसके बाद शाओयान को ठीक करने लगते हैं, जिससे शाओयान की जली हुई बॉडी रिकवर होने लगी थी, और उसकी नसें, स्पिरिचुअल एनर्जी, स्टार सब कुछ वापस से रिकवर हो रहा था, जैसे शाओयान के ऊपर उस फॉलन हार्ट फ्लेम की एनर्जी का असर खत्म हो रहा हो और एक बार फिर से शाओयान को नया जीवन मिल रहा हो। वहीं दूसरी ओर मेडुसा अभी भी बेहोश पड़ी थी और शाओयान को ठीक करने का प्रोसेस अभी भी चल रहा था। और दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ एडिशनल सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम मेडुसा और शाओयान को एक साथ देते हैं, और अगले ही सीन में शाओयान हैन फेंग से फाइट कर रहा था, और फाइनली हम देखते हैं शाओयान एक बार फिर से वापस आ गया था और अपनी पूरी टीम के साथ में, जिसका साथ देने के लिए खुद मेडुसा वहां पर थी। तो दोस्तों इससे साफ समझ में आता है कि आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, और इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड अब संडे को हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसका ट्रेलर देखना है तो इस वीडियो को बहुत